Hello students, today we will discuss English grammar topic pronoun. You know students, what are pronoun? All that words that are used in the place of a noun are called pronoun. यानी कि जो noun की जगह पर जो words यूज होते हैं that are known as pronoun. pronoun की एक बार definition देख लेते हैं. A pronoun is a word used instead of a noun. मीन्स जो noun की जगह पर हम यूज करते हैं that are pronoun. अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि noun होता क्या है. You know students, all the naming words are called noun. Naming words यानी कि किसी भी person, thing, place का जो नाम है वो सब के सब क्या होते हैं? noun होते हैं. Now let's start the topic pronoun. इसके प्रोनाउन के जो टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें. हम प्रोनाउन का हमें पता चल गया. अभी प्रोनाउन होते क्या हैं, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं. अब उनके टाइप क्या क्या हैं, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल आई, मी, ही, सी, यू, दे एक्सेट्रा मीन्स पर्सनल. मीन्स जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, जो व्यक्तियों के लिए जो यूज होते हैं, वे प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. इसकी एक बार टेबल देख लेते हैं. वो कौन कौन से होते हैं जो हमने देख लिया इसमें, आई, मी, सी, यू एक्सेट्रा. अब जो पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन है, उसके 3 कैटेगरीज होती हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन जो कि बोलता है, बोलने वाला. यानी कि जब बोलने वाला जो वर्ड अपने लिए यूज करता है दैट आर नोन एज फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन. अब वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या हैं? यू कैन सी इट. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. अब इसमें आई, माई, मी, माइन दैट आर फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन. वी, अस, आवर, आर्स. अब इसमें देखो ये टेबल दी गई है. दीज आर फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन. अब इसका जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, जो सिंगुलर बोलने वाला अगर सिंगुलर है, वो अपने लिए जो यूज करता है वो वर्ड कौन कौन से होंगे? आई, माई, मी एंड माइन. सॉरी, यहाँ पर मी आना था. आई, मी, माई एंड माइन. और जो अगर बोलने वाले प्लूरल हैं तो वो अपने लिए कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे? वी, अस, आर, अस. अब जो भी पर्सन बात करता है, बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन कहा जाएगा. और वो हर बार अपना नाम थोड़ी लेगा. यानी कि नाम क्या है? नाउन है. कि कोई भी नेम है किसी भी पर्सन का, थिंग का, प्लेस का, तो वो सब के सब क्या आ जाते हैं? नेम हो गए वो. बट बोलने वाला जो है अपने लिए क्या यूज करेगा? या तो आई बोलेगा या मी, माई, माइन, इस तरह से बोलेंगे ना. तो इसलिए ये प्रोनाउन हैं. अब इसमें जो सिंगुलर हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन. एंड जो प्लूरल हैं वे वी, अस और आवर्स. अब इसमें देखो, यहाँ तो था हमारा नंबर, यहाँ इसके केस बन जाते हैं प्रोनाउन के. फर्स्ट हमारा आ जाता है नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन हैं दैट आर ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं. जो भी हम इस टेबल में देखेंगे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन, वो सब के सब कैसे यूज होंगे? एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे. देन आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जो हैं मी है, अस है. इसी तरह से आगे ये टेबल चलेगी तो इसमें हम देखेंगे. तो ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज होते हैं एज अ ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं ये. अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोजेसिव केस. पोजेसिव केस में
इसकी दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब जो इधर ये वर्ड थे माय, आवर, ये जो हैं पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जो पजेसिव प्रोनाउन हैं वे हैं माइन और आवर्स। अब इसी तरह से ये हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन देखे, अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। भाई जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, वो अपने को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहेगा। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाएगा। अब सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम किस वर्ड से बुलाते हैं, उसके लिए जो यूज होते हैं वर्ड दैट आर यू। यू बोलेंगे हम, यो, योर, योर्स, सिंगुलर। अब यू नो स्टूडेंट्स, यू इज यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब अगर कोई एक पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं तो भी हम यू बोलेंगे, और एक से ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी हम यू ही यूज करेंगे। सो यू इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। देन इसका ये नॉमिनेटिव केस था। देन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन हैं वो भी सेम रहेंगे यू का, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सेम रहता है। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस इसका सेम है, यानी कि जैसे इसको यू को ही एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है और यू को ही एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, मीन्स ये चेंज नहीं होता है। फिर आ जाता है पजेसिव केस का प्रोनाउन योर्स। अब जो योर है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। ये प्रोनाउन नहीं, ये मीन्स ये है ना, जो पोजेसिव केस के जो माय, आवर, योर, योर्स, ये सारे मोस्टली एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, क्योंकि इनके जस्ट बाद नाउन यूज होता है। सो दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव। एंड पोजेसिव प्रोनाउन जो है योर्स एंड योर्स, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ये दोनों ही केस में सेम रहते हैं। देन हमारा आ जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन यानी कि जो बंदा बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में बात की जा रही है दैट इज नोन एज थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन, अगर सिंगुलर की हम बात करें, सिंगुलर केस में अगर बोलने वाला बॉयज है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ही, हिम, हिज, ये प्रोनाउन यूज करेंगे हम उसके लिए। एंड अगर वो लड़की है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी, हर एंड हर्स। और कोई न्यूटर है यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, इट। और इसका पजेसिव केस का प्रोनाउन नहीं बनता है। फिर बोलने जिससे जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो एक से ज़्यादा हैं, मीन्स 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे एंड देम। और पोजेसिव केस का इसका बन जाएगा देयर्स। सो ये टेबल थी प्रोनाउन की। अब इसमें जो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है उसमें 2 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़के, 4 लड़कियां, मीन्स कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। फॉर प्लूरल पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करेंगे दे, देम एंड देयर्स। अब इसमें जो यहाँ हिज, हर, इट्स एंड देयर, दीज आर पजेसिव एडजेक्टिव एंड दीज आर पजेसिव प्रोनाउन। ओके। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड बिफोर अ नाउन। पोजेसिव केस के जो प्रोनाउन हैं वो कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होते। यू नो स्टूडेंट्स, पोजेसिव केस के प्रोनाउन कौन से, अभी जो हमने टेबल डिस्कस की है, दीज, माइन, आवर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन। ये पोजेसिव केस के प्रोनाउन हैं, तो ये कभी भी किसी नाउन से पहले यूज नहीं होते। जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, एक्सेट्रा,
दीज आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं हमारे, यू कैन सी इट, पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज टेक अ नाउन बिफोर इट। जो भी पोजेसिव केस के प्रोनाउन है ना, वो जो जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं उनसे पहले हम वो हमेशा क्या नाउन से पहले यूज होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब यहाँ प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है? आई, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर है ये। देन वी आर यंग, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बट दिस इज प्लूरल, प्लूरल का है ये वी। एंड नेक्स्ट है दे हेल्प अस, दे, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है? दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है एंड अस इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। सो दीज आर फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ये जो पर्सनल प्रोनाउन थे हमारा फर्स्ट पार्ट था। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव जो होता है इसका मीनिंग होता है कि जो रिलेशन दिखाते हैं किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ, और वो कौन से होते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एक्सेट्रा। अब इसमें देखेंगे हम दिस बुक इज हिज। अब यहाँ कौन सा प्रोनाउन है? हिज। और ये कौन सा प्रोनाउन है? हिज, पोजेसिव केस का प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दिस हाउस इज माइन। इन दिस सेंटेंस माइन इज पोजेसिव प्रोनाउन। हर्स इज अ गुड हाउस। इन दिस सेंटेंस द वर्ड हर्स इज प्रोनाउन, और प्रोनाउन ये कौन सी कैटेगरी का है? पोजेसिव। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हेयर आवर्स इज प्रोनाउन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि थर्ड टाइप है इसका। अब डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स जैसे ये किसी की तरफ इशारा करते हैं, वो वर्ड जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे संकेत करके, जैसे कोई बात की जा रही हो, इस तरह की कोई इसमें से हमें फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच एक्सेट्रा। अब ये जो वर्ड है ना, इनको बोलते ही ऐसे लग रहा है कि जैसे ना किसी की तरफ इशारा किया गया, जैसे दिस ये, दैट वह, दीज ये, दोज वो, इस तरह से यूँ लग रहा है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बात की जा रही है। सो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दिस इज माई बुक। इन दिस सेंटेंस दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ऊपर भी हमने जैसे डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दिस बुक इज हिज। अब यहाँ भी दिस यूज हुआ है, बट ये प्रोनाउन यहाँ नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आया है, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। जो भी प्रोनाउन हम देखें कि उनके बाद अगर नाउन है तो वो प्रोनाउन नहीं रहेंगे, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। सो दिस इज हेयर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। दैट इज द रेड फोर्ट। दैट जैसे इशारा किया गया है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दीज आर माई स्टूडेंट्स, दीज इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि हर एक के बारे में कुछ बात कहना, इस तरह से वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, ईदर, नीदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज यानी कि देखो यहाँ पर जैसे हर एक के बारे में बात की गई है कि प्राइज मिला है बॉयज़ को। नेक्स्ट, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन।
ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। अब इसमें जैसे दोनों में से या तो ये रोड या ये, इस तरह से इधर का मीन्स होता है या तो कि ये इनमें से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन को लीड करता है। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ईच था और यहाँ पर ईदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। अब यहाँ नीदर यूज हुआ है। नेक्स्ट, ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर ऑफ यू कैन गो, हेयर ईदर इज यूज्ड। सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा रेसिप्रोकल। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मीन्स जो दोनों साइड से जो चीज़ होती है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, यानी कि दोनों ही साइड से कोई सेम सिचुएशन जब हो रही है दोनों पर्सन की साइड से, तब हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसके एग्जाम्पल थे जैसे ईच अदर, वन अनदर। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम एक बार इसको। द टू गर्ल्स लव ईच अदर। अब देखो यहाँ पर ईच अदर यानी कि दोनों की तरफ से जो भी एक्शन है वो दोनों की तरफ से किया जा रहा है। रेसिप्रोकल का मीनिंग यही होता है, दोनों गर्ल एक दूसरे से लव करती हैं। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वार्ड विद वन अनदर, वन अनदर, और यहाँ था ईच अदर। अब देखो इसमें भी दोनों साइड से क्वार्ल किया जा रहा है, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये एक्शन जो हैं जब दोनों साइड से होते हैं, दैट आर नोन एज, जो जिन वर्ड से ये हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आ जाता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा। अब इसमें ये दिखाया जाता है, रिलेशन दिखाया जाता है कि जैसे अपने आप, तुमने अपने आप, उसने अपने आप, इस तरह का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव। यानी कि जब यूँ बोलते हैं कि उसने अपने आप, मैंने अपने आप, तब वो आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में। इसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। इसमें माई सेल्फ यूज हुआ है कि मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया। इस तरह से जब हम कुछ बोलते हैं अपने लिए। नेक्स्ट, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, वो अपने आप उसने लेटर को पोस्ट कर दिया, तो हिमसेल्फ। अब इसमें ना जैसे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जैसे आई है, तो वैसे तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं जिसके साथ सेल्फ लगाते हैं या सेल्फ्स लगाते हैं, बट आई वाले केस में हम यहाँ पर माई लेते हैं। वैसे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है, बट यहाँ पर माई के साथ सेल्फ लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। बाकी सभी में जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हिम के साथ हमने सेल्फ लगाया। अगर प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो सेल्फ, और अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो सेल्फ्स, एफ हटाकर वीएस लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ्स, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ्स। अब यहाँ पर यो, क्योंकि जो यू है वो सिंगुलर केस के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी इसी तरह से योर का है, तो यहाँ पर ये प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। और इसका अगर सिंगुलर है, किसी ने अपने, यहाँ पर हम सिंगुलर भी ले सकते हैं इसको, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, इस तरह से भी हो सकता है ये। तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक
या फिर एम्फेजाइजिंग प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन हैं, जो हमने ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े, वही सेम प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, यही है। बट इनका जो यूज करने का जो तरीका है उसके हिसाब से इनकी कैटेगरी अलग हुई है। अब इसमें है जैसे माई सेल्फ का मतलब यहाँ पर जब हम यूँ बोलते हैं कि मैं अपने आप, वह अपने आप, इस तरह से बोलते हैं। और यहाँ इसका मतलब हो जाएगा शिवम, खुद ही, मैंने खुद, इस तरह से जब हम बोलते हैं, यानी कि जब हम इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि उसने खुद ये बात कही, मैंने खुद देखा, इस तरह से जब हम यूज करते हैं तो वो एम्फेटिक के प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, द टाउन इटसेल्फ, खुद ही, ये टाउन जो अपने आप ही लार्ज नहीं है। जब हम इस बात पर ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं तब ये एम्फेटिक बन जाते हैं। जैसे सी हर सेल्फ, उसने खुद अपने आप, वॉज प्रेजेंट देयर, वह खुद वहाँ पर प्रेजेंट थी। दे देमसेल्व्स न्यू इट ऑल द टाइम, दे देमसेल्व्स न्यू इट, वो खुद जानते हैं। तो यहाँ पर दीज वर्ड्स आर एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये हमेशा जो है मोस्टली सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही यूज होते हैं। इनमें इतना डिफरेंस, ये डिफरेंस है इनमें। जैसे यहाँ पर हमने आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, और यहाँ जैसे द टाउन इटसेल्फ, टाउन खुद ही, इस तरह की फीलिंग आती है, इस तरह की सेंस इसमें से निकलती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें यानी कि जो डेफिनेट नहीं है, दैट आर इनडेफिनेट। जो डेफिनेट नहीं है मीन्स जिनके कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनको हम पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम ना लेकर ऐसे ही कॉमन सेंस में बोल देते हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, समथिंग, एक्सेट्रा। तो ये प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं, दीज प्रोनाउंस आर नोन एज इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि किसी पर्टिकुलर बंदे की तरफ इशारा करके या उसके बारे में हम बात नहीं करते होते हैं, जो वो प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, अब यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है एवरीवन। सम आर बोर्न ग्रेट, सम इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। नोबडी वॉज देयर टू सेव द ड्राइंग चाइल्ड, नोबडी, यहाँ पर कोई भी नहीं था, हर कोई है, इस तरह से, यानी कि किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में ये बात नहीं कही गई है, हमें नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है। कॉमनली रूप से हम जब बोल देते हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। फिर है वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, अब यहाँ पर वन क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जो रिलेशन दिखाते हैं किसी चीज़ के साथ, जैसे हु, होम, हुज, विच, वट, एक्सेट्रा। जो हमारे जो WH फैमिली के वर्ड हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड हैं, वही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन? जब ये किसी चीज़ के साथ किसी का रिलेशन दिखाते हैं तब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ये मोस्टली आप कह सकते हो कि कंजक्शन का काम करते हैं किसी सेंटेंस में, तब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। द फर्स्ट इज द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर, द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर। अब देखो यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है हु। अब ये क्या बता रहा है? ये रिलेशन दिखा रहा है किसका? उस लड़के का जो यहाँ आया है, वो क्या है? एक प्लेयर है। अब यहाँ पर किस बच्चे की बात की गई है? जो यहाँ आया, और उसके बारे में क्या बताया गया है कि वो प्लेयर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल्स, दिस इज द हाउस विच इज यूज्ड इज मेड ऑफ मार्बल। अब इसमें देखो किस हाउस की बात की गई है?
उस हाउस की। ये वो हाउस है, कौन सा, जो कि मार्बल का बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ना WH फैमिली के, ये हमेशा क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड, यानी कि क्वेश्चन पुट करने के लिए। बट जब यही वर्ड किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पुट ना करके उसका आंसर देते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पुट नहीं करते जब ये वर्ड, बल्कि ये किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तब ये क्या बन जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें देखो, जैसे द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर। अब ये यहाँ हु क्वेश्चन पुट नहीं कर रहा, बल्कि बता रहा है ये उस बच्चे के बारे में। सेकंड सेंटेंस में भी सेम इसी तरह से है, दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल। ये वही घर है जो कि मार्बल से बना हुआ है। अब यहाँ पर भी विच से क्वेश्चन पुट नहीं किया गया, बल्कि इसने तो किसी चीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। ये वो लड़का है, देखो अब इसमें भी क्वेश्चन पुट नहीं किया गया है, हुज वर्ड से किसी के बारे में बताया है, तो ये रिलेशन दिखाते हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। अब इसमें जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसने भी रिलेशन दिखाया कि ये वही पेन है, वो वही पेन जो कि मेरे फादर ने दिया, वो कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है। सो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, वही सेम वर्ड जो हमने अभी रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे, वही सेम हु, whom, whose, which, what, etc. आल्सो नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये ही वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं और यही रिलेटिव में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये वर्ड क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और जब इनसे क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता, कोई रिलेशन दिखाया जाता है किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फर्स्ट है विच इज योर बुक। विच इज योर बुक। देखो अब यहाँ विच यूज हुआ है, इस विच से हमने क्या क्वेश्चन पुट किया है, क्वेश्चन पुट किया गया कि तुम्हारी बुक कौन सी है। ऊपर भी विच आया था, तो वहाँ पर विच से हमने यहाँ क्वेश्चन पुट नहीं किया था, बल्कि बताया था उसके बारे में कुछ। और यहाँ विच यूज हुआ है क्वेश्चन पुट करने के लिए, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो दिस इज नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू बोट टुडे। व्हाट हैव यू बोट टुडे, यहाँ पर व्हाट यूज हुआ है क्वेश्चन पुट करने के लिए, कि तुमने आज क्या खरीदा। सो व्हाट इज हेयर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, whose pen is this. Whose is interrogative pronoun. Who gave you that book. Who gave you that book. So who is interrogative pronoun in this sentence. तो ये थे प्रोनाउन। जब रिलेटिव प्रोनाउन जब उनसे किसी चीज़ के साथ रिलेशन दिखाया जाए, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब क्वेश्चन पुट किया जाए, that are known as interrogative pronoun. So this was the topic about pronoun. I hope you understand it very well. Thank you.